इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बोलिए, यही आपके लिए, यही आपकी लाइफ है? कभी ऐसा हुआ है कुछ चाहिए ही नहीं, आप खुदा के सामने गए हो और कहे हो, लॉर्ड कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे हिस्से में आया है, बहुत है यार, मैं बात करने के लिए आया हूं प्रभु, सुनना प्रभु, मुझे कुछ बात करनी है। और बिलीव करते हैं कि आप उससे बात करते हैं। प्रभु आज मैं ना एक बंदे से मिला हूं प्रभु, प्रभु मैं उससे थोड़ा हर्ट हुआ हूं, मैंने रिएक्ट नहीं किया है प्रभु, लेकिन तू तो जानता है ना, मैंने उसको दिखाया नहीं कि मैं हर्ट हुआ हूं, लेकिन प्रभु मुझे हर्ट हुआ है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यार, भले तू उसको कुछ भी कर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को यार ठीक करना प्रभु, कब तक ऐसी जिंदगी जीता रहूंगा? लॉर्ड प्लीज प्लीज लॉर्ड हेल्प मी प्रभु, मैं बहुत सारा दिन अभी सोचता रहूंगा बैठ के, इज्जत नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली। प्रभु मैं कब निकलूंगा इस बात से? मुझे आशीष दे, मुझे मेरी आत्मा में अपनी आत्मा को भर। टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। प्रार्थना सिर्फ चीजें लेन देन नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है। मैं उस दिन पूना से आ रहा था, मुझे भाइयों ने बीच में खाना खिलाया। खाना खाने के लिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा एक होटल में। जैसे ही मैं वहां पर जा रहा था, आप बिलीव कीजिए मुझे चक्कर आ गया। मैं बहुत टायर्ड था, मैं दीवार पे ऐसे खड़ा हो गया 2 मिनट के लिए, मुझे चक्कर आ रहा था। बजाय इसके कि अब मैं सोचूं कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, इट्स बेटर कि मैं परमेश्वर से बात करूं। मैं टेबल पे बैठा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे चक्कर आ रहा है और तुझे पता है तुझे इस शरीर से बहुत काम लेना है, जल्दी ठीक कर। मैं ठीक हो गया। अब मैं बैठ के सोचूं क्यों चक्कर आया, कुछ है तो नहीं। फिर दूसरा कोई आएगा बाजू में, बदर क्या हुआ? चक्कर आ गया। चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, आपको चक्कर आ गया? हाँ मेरे को ही आया, उसको आया क्या? बाकी मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने। अब आएंगे लोग, आपको चक्कर आया? आपको देख के तो मुझे भी चक्कर आ रहा है। आ गए मस्त ये लोग, च्युइंगम की तरह चीजों को खींचने वाले आ गए। आपको चक्कर आया? बंद हो गए थे, फिर चालू हो गए तेरे आने से। कहिए अपने प्रॉब्लम की चर्चा कम करो, दुआ करो। एक्चुअली मैसेज शुरू नहीं हुआ है। सॉरी, क्या हम स्टार्ट करें? ओके, मैं जस्ट आपको बता रहा था कि दुआ होती क्या है। चलिए हम स्क्रिप्चर्स को अब थोड़ा सा समझेंगे। डोंट वरी, हाफ एन आवर का ही मैसेज है। मैं बिलीव करता हूं अगर खुदा ने चाहा तो, जहां तक मैं जानता हूं हाफ एन आवर का ही है। अगर परमेश्वर ने कुछ और बातें मन में डाली तो फिर मैं नहीं कह सकता कितना मैसेज हो सकता है। यहां पर एक महान वचन लिखा गया है कि खुदावंत हमें अंतिम दिनों में एक ऐसा आत्मा देगा जो हमें दुआ करना सिखाएगा। He will teach you how to pray. कोई आपको प्रेयर करना नहीं सिखा सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखा सकता है। और आप जानते हैं क्यों वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें? याद रखिए, आप चाहकर भी खुदा की तरफ नहीं देख सकते। आपका शरीर और मन इतना करप्ट है, वो हमेशा आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा गया है, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। बाइबल बताती है तुम दुआ करोगे और दुआ के बाद तुम उसे ताक पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ताकत देगा। विदाउट प्रेयर कोई परमेश्वर की तरफ नहीं देख सकता। चलो कोशिश करो, जितनी करनी है करके देखो। तुम अपने आप को समझाओगे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा शरीर कहेगा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम फिर से समझाओगे सब ठीक हो जाएगा, सारा दिन तुम लड़ते रहोगे। क्यों? तुम्हें खुदा की तरफ देखने की ताकत नहीं है, क्योंकि तुम दुआ करने वाले व्यक्ति नहीं हो।
बाइबल नहीं कहती है कि वो मुझे ताकेंगे, बाइबल बताती है पहले मैं उन्हें पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और प्रार्थना के बाद वो मुझे ताक पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका मन खुदा में मगन रहे, खुदा में लगा रहे, आपको दुआ करना सीखना है। अदरवाइज हमेशा घुसे रहोगे अपनी सिचुएशंस में और सिचुएशन तुम्हें मारती रहेंगी। What a word for this generation. मैं उनको पवित्र, मैं आत्मा दूंगा जो उन्हें प्रार्थना सिखाएगा, तब वो मुझे ताकेंगे, तब वो मेरी तरफ देखेंगे। अरे जो उसकी तरफ देखे, आपको भी पता है उसके लिए बाइबल बताती है उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होती। चलिए सब सामने देखिए। अब एक दिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, और जैसे ही उन्हें गिरफ्तार करके जिस जगह से उन्हें पकड़ा गया था वो जगह का नाम था गत्समनी। कहिए गत्समनी। हाँ, आप जानते हो गत्समनी का गार्डन, गत्समनी एक गार्डन है, एक भाग है, और वो वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था। क्यों, कभी आपको पता है प्रभु ने अपने अंतिम समय एक गार्डन में क्यों बिताया? कहिए, क्योंकि पहला इंसान गार्डन में ही गिरा था। यस, पहला आदम था वो गार्डन में गिरा, दूसरे आदम ने हमें गार्डन से ही उठाया। आमेन। सो जीसस वहां पर एक गार्डन में दुआ कर रहा था। वो जानता था कि अब वो पकड़वाया जाएगा, और उसने क्या किया, यहां देखिए, उसके साथ चेले थे। कई चेले थे। आपको बहुत मजा आएगा आज। आप अपने लाइफ का एक अमेजिंग लेसन आज टीच समझोगे आप। आमीन। अब देखो, यीशु मसीह गार्डन में है, अपने चेलों के साथ हैं, और वो उनको कहते हैं तुम प्रार्थना करो, और वो तीन को थोड़ा और अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, ठेला फेंकने की लिखा है दूरी पर, उसको कहते हैं तुम यहां पर बैठो, प्रार्थना करो। और यीशु ने जानते क्या कहा? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब ये तीन यहां हैं, कुछ लोग बाहर हैं। सी 3 रिलिम्स, 3 चीजें देखिए यहां पर। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बिल्कुल उसके पास में हैं, और वो कुछ दूरी पर दुआ कर रहा है, हे परमेश्वर मेरी नहीं, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन इन्हें क्या कहा गया है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। का ये परीक्षा, हाँ, इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशंस। यीशु ये नहीं कहता है प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु जानता था परीक्षा आएगी, प्रार्थना करो कि तुम न पढ़ो। आज समझ रहे? परीक्षा आएगी आएगी। कहो बाजू वाले को, आएगी आएगी। हाँ, अगर आज मैं आपको बोल दूंगा ना नहीं आएगी, तो जब आएगी ना तो मुझे पकड़ोगे। कोविड में बहुत लोगों ने मुझे पकड़ा था, जैसे मैं कोविड वुहान से लेके आया यहां पर। कोविड क्यों आया पास्टर? किसी को तो मन कर रहा था बोलूं, तू क्यों आया है, तू क्यों आया इस धरती पर? अरे कुछ लोग इतने नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, कोविड किधर से आया है? तुम बोलते हो ना प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता है, बताओ प्रभु ने भेजी है, शैतान ने भेजी है, नेचुरली आई है? और उन दिनों में मुझे खुद कोविड थी, और लोग मुझसे पूछ रहे थे। अब बताओ, मैं अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु से यह पूछूं कि किधर से आया? किसके घर में डेथ हो गई कोविड के अंदर से? मैं भजन सहायता 91 भी पढ़ा, 23 भी पढ़ा, फिर भी वो गया। आप पास्टर को खुदा समझते हो क्या, कि जो खुदा से पूछेगा वो बताएगा खुदा उससे? चलो मैं आपको एक प्रेयर बोलता हूं, आंसर तो लेके दिखाओ प्रभु से इसका। कौन करेगा? हाथ उठाओ। अरे कोई तो हाथ उठाओ। एक प्रार्थना निवेदन है आपको, जब भी प्रभु उत्तर दे मुझे दोगे? प्रभु से पूछो तो उसके आने का डेट क्या है, पूछ के बताओ। कभी आएगा? 24 को आएगा, 25 को आएगा, ताकि 2 दिन पहले पाप छोड़ दूं। कोई जानता है? क्या समझते हो? पास्टर खुदा है। और कुछ लोग तो प्रार्थना निवेदन पता है को कैसे देते हैं? अरे बाप रे पास्टर, हाँ नौकरी नहीं है, प्रार्थना करो मिलना चाहिए।
प्रभु मैं पास्टर क्यों बनाऊं यार, ये गुंडे लोगों को सहने के लिए? अरे ये बात कैसे करते हैं कुछ लोग। किसी ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर क्या हुआ? प्रार्थना करो, मेरे को है ना बच्चा नहीं है, लड़का ही होना चाहिए। मैंने भी गुस्से में प्रभु को बोला, तू लड़की के सिवा कुछ मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटियां क्या यहां वहां से आती हैं जो बेटों को इतना पूछते रहते हो? हाँ, बहुत लोग दुआ करते हैं बेटा चाहिए, रमी खेलने के लिए। बेटियां क्या यहां वहां की आती हैं? कुछ लोग बेटे 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 करते रहते हैं। तुम्हारा बेटा देखो, तुम्हारा अनाज खा गया है। गौरंग कहां है? सारा तुम्हारा अनाज खा गया, तब भी बेटा बेटा करते रहते हो। वो गोनिया खा गया। क्या बेटा 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 बोलते रहते हो? क्या बेटियां खुदा से, क्या लड़कों से कम है? आज बेटियां बहुत आशीषित हैं खुदा की तरफ से। आमीन। आप किसी किसी बाप से जाके मिलके देखो, उसे पूछो बेटे ने ज्यादा खुशी दी है कि बेटी ने? वो बेटे की तरफ देखेगा भी नहीं, बोलेगा सारी खुशियां इस बेटी ने दी है और सारे टेंशन इसने दिए। पास्टर बेटा ही चाहिए। अरे गुंडे, बात कैसे कर रहा है तू? पगार पे रखा है तूने मुझे? सैलरी देता है 1 तारीख को एटीएम में तेरी। एक बार एक चर्च के नंबर पे मैसेज आया था, हमारे ऊपर कर्जा है, प्रभु को बोलो कर्जा उतरना ही चाहिए, जैसे प्रभु ने लिया था। अरे ऐसे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, पूरा गुस्सा हम पे निकालते हैं लोग। अरे हमने क्या किया? आईपीएल पे पैसे तुमने लगाए, बर्बाद तुम हुए, और गालियां हमें दे रहे हो। ये सब आजकल हो रहा है। और कभी भी ऐसे लोग आपको मिलते हैं, डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा हंसा रहा था। मैं थप्पड़ मारने से पहले हंसाता हूं। मैं एक्चुअली आपको ये बोलना चाह रहा था कि कभी भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, आप उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात मत किया करो। डिस्टर्ब है बेचारे, अगर अपन नहीं समझेंगे कौन समझेगा उन्हें। कभी भी आपको लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, ऐसा प्रार्थना कैसा करने का ही है, ऐसा करने का है, उनको बोलो यस सर, यस यस सर। आपको गुस्सा भी आ जाता है ना, अंदर फेंक दो, यस सर यस सर। हाँ, कुछ प्रेयर टॉवर के लोग बड़े बदतमीज होते हैं। मैंने कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, आप उनको बोल दो प्रार्थना के लिए, गुस्से में बात करते हैं। ऐसों का तो प्रेयर मतलब वॉरियर होने ही नहीं चाहिए ऐसे लोग। The people of God should be humble. परमेश्वर के लोग नम्र होने चाहिए। इवन जो वॉलंटरी का काम करते हैं उनको भी हम्बल होना चाहिए। लोग आएंगे और आके कहेंगे, पीछे पहले जगह आप बोलोगे, दीदी आप यहां बैठ जाओ। आगे जगह नहीं है, मैं बनाऊंगा, मेरे को आगे जाने दो। सिस्टर प्लीज यहां बैठ जाइए ना, आगे जगह नहीं है, मैं नासिक से आया है। बैठिए ना, आप बैठिए ना। और जैसे उससे तीसरी बार कहा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, क्यों कर रहे हो काम? चुपचाप से बैठो नीचे। यहां पर बहुत लोग खुदा के प्रेम में आते हैं सर, लेकिन बहुत लोग टूट के भी आते हैं, बिखरे हुए से आते हैं, आशा लेके आते हैं, और तुम्हारी रूडनेस उन्हें ठोकर खिलाती है। समझ पा रहे हो? अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, उन्हें कहो, एक परमेश्वर का जन नम्र व्यक्ति होना चाहिए। आमेन आमेन।
कुछ समझ में आया? क्यों कॉल ऑफ गॉड नहीं आ रहा है तुम्हें? क्यों वो तुम्हें अपनी सेवा के लिए नहीं बुला रहा? क्योंकि वो जानता है यहां पर कुछ लोग उसके नाम का अनादर करेंगे, इसलिए वो तुम्हें नहीं बुलाता। वो तुम्हारा वेट कर रहा है। आप जानते हैं जब जीसस उनको कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, वो ये नहीं कहता है कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। वो जानता था परीक्षा आएगी। ये मेरा बिलीव नहीं है, ये बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में जिंदगी जीते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जानते हो जैसे ही जीसस वहां पर गया, उसे प्रार्थना करना चालू की, हे पिता अपनी इच्छा पूरी कर, मेरी नहीं। 3 बार प्रार्थना करने के बाद अचानक लोग आ गए। यहूदा इस्करियोती वहां पर एक भीड़ को लेके आया, सिर्फ दिखाने के लिए कि जीसस कौन है। और साइन पता है क्या था? मैं जिसको चूमूं वही यीशु नासरी है। और जैसे ही वो उसके सामने जाता है और यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले को कहता है, दोस्त चुम्मा दे के पकड़वा रहा है, तू मुझे चुंबन से पकड़वा रहा है। दोस्त बोल रहा है, दोस्त। आप बोलोगे? आपको पता चले आपको पकड़ने आया है और आपको चूमे? क्या था ये? क्या था ये लोग कौन है? ये आपको पकड़ने वाले हैं। छूटेगा मैं? तेरे से मिलेगा पहले। हम तो ऐसे बात करें। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? हे मित्र, चुंबन दे के मुझे पकड़वाने आया है। ओ जीसस, व्हाट अ गॉड वी हैव। वो जानता था एक जैसे ही यीशु अरेस्ट हुआ, सारे चेले उठ गए। इनकी नींद खुली है। अब ये दुआ नहीं कर रहे थे। और जैसे इन्होंने देखा कि हमारे मालिक को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पतरस वेट, उसे निकाला पुराना स्वभाव और सीधा जाके ठक उसका कान ही उड़ा दिया। धन्यवाद प्रभु का, तलवार बरोबर चलाने नहीं आती थी उसको, गर्दन ही उड़ा देता। और यीशु को देखो, पतरस इसे अंदर रख। क्या तू नहीं जानता जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से मारे जाएंगे? और यीशु ने उसका कान लिया, उसे जोड़ दिया। वो जानता भी था यही आदमी मुझे कीले मारेगा, फिर भी उसको हील कर रहा है। जीसस, आप जानते हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? वन थिंग, जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरने गया, जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो लड़ रहे थे। याद रखना, तुम क्यों लड़ते हो? तुम्हारी जुबान कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम दुआ नहीं करते, तुम सिर्फ मांगते रहते हो, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। याद रखो, एक प्रार्थना होती है जिसमें सिर्फ मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है। याद रखिए, एक प्रार्थना मांगने से ऊपर है, जो मैंने आपको करके दिखाई। ऐसी दुआओं को करो, उससे अपने आप को शेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहोशू ने पूरे कनान को पजेस किया था, खुदा तुम्हारे पूरे शरीर को पजेस करेगा। आज क्यों प्रेयर करने के बाद भी लोगों में चेंजेस नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ मांगते रहते हैं, वो अपने बारे में खुदा से कुछ बात ही नहीं करते, सिर्फ मांगते रहते। लॉर्ड गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस। अच्छा, जैसे ही आमीन बोल दिया, प्रभु कहता है ओके लिस्ट कंप्लीट हो गया, चल अभी कुछ बात करना है। यार मैं बात क्या करूं प्रभु, मेरे को तो प्रार्थना यही पता है, पास्टर ने यही समझाया। कभी आपने सोचा है इस बारे में? जिसे प्रार्थना की उसने कहा तलवार अंदर रखो, वो चुपचाप से मरने के लिए चला गया था। लेकिन जो दुआ नहीं कर रहे थे उन्होंने तलवारें निकाली। कभी आपने सोचा है, कोई तुम्हें कहता है जब तक तुम उसको न सुनाओ तुम्हें नींद नहीं आती? इतना घटिया नेचर क्यों है तुम्हारा? मैं क्यों सहूं? तुम्हें सहने के लिए ही बुलाया गया है। आमेन। देखना है एक वचन, एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए प्लीज। सी हियर, यहां देखो 12:2। बहुत लोग कहते हैं ना मैं क्यों सहूं। डोंट बिहेव लाइक नॉन क्रिश्चियंस। 12:2 हिब्रूस, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए। थैंक यू जीसस। देखो
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या ताकूं प्रभु? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। अब 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। 3, इसीलिए उस पर ध्यान दो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। मैं जब भी लोगों को बर्दाश्त करता हूं ना, ये वचन पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है, सूरज उसने भी सहा था, तू भी सह। मैं क्यों सहूं? मैं क्यों सुनूं? जो प्रार्थना नहीं करते ना, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। शो योर राइचियसनेस विथ योर फ्रूट्स। अपनी धार्मिकता को फलों में दिखाओ। कभी आपने सोचा है क्यों यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो? यीशु जानता था क्या होने वाला है। वो अच्छे से जानता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो चाहता था कि ये लोग खड़े रहे, लेकिन सब भाग गए। जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरा, जो नहीं कर रहे थे वो तलवारें निकाल रहे थे। मैं कभी कभी पूछता हूं, खुदा कुछ लोग दुआ करते हैं, चेंज क्यों नहीं होते? मुझे प्रभु पता है क्या बोल रहा था, आप सूरज इनको पता एक्चुअली दुआ है क्या? इनको पता है दुआ सिर्फ मांगना है, उसके बाद अपने आप को मुझसे शेयर करना इन्हें नहीं आता। दे नेवर शेयर देमसेल्व्स। जानते हो प्रार्थना क्यों करनी जरूरी है? क्यों जरूरी है? आधा घंटा और चाहिए, और चाहिए आधा घंटा अभी। आर यू रेडी? एक दिन बाइबल बताती है इजराइल के ऊपर एक अटैक हो रहा था। सॉरी, नॉट इजराइल, जूडा, यहूदा। और जैसे ही उन दिनों में जो तख्त पे बैठा था यहोशापात, वचन कहता है यहोशापात को जब पता चलता है कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वजीरों और प्यादों को गिनने से बेहतर वो खुदा के हैकल में चला गया और वहां पर परमेश्वर के सामने बैठ गया। और लिखा है वो यहोवा की खोज करने लगा। और जैसे ही बाइबल बताती है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था और उपवास कर रहा था, जैसे ही उनकी दुआएं कंप्लीट हुई, एक कॉमन मैन के ऊपर पाखरू उतरा है। ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट, वो नबी नहीं था। यही जियल एक लड़का था वहां पर। मैं आपको कभी उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा, मैंने उसके लिए पढ़ा है। कौन था वो बंदा? कुछ ऐतिहासिक किताबों में से मैंने उसके लिए पढ़ा। भले ही वो सामने नहीं आता था, पर खुदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। ऐसे बहुत से लोग होते थे यीशु की सेवकाइयों में, जो मैं बिलीव करता हूं भले ही वो 12 में नहीं गिने गए, लेकिन वो खुदा से जुड़े हुए रहते थे। आप जानते हो जब इस आत्मा के ऊपर आत्मा उतरा,